दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने आज लेके फिर हाजिर हूँ। बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 की पेपर कोड 204 का यूनिट नंबर 3। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब चैनल जो है मैंने यूट्यूब चैनल के जो तैयारी के साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ूँगा और उसमें मॉक टेस्ट डाला दूँगा। तो आज मैंने आपके मॉक टेस्ट में डाला भी है। आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो भी और कर लें। इसी तरीके से प्रत्येक यूनिट के 25-25 क्वेश्चन मैं डालूँगा। आप जो मैंने वीडियो कराए हैं उनमें से और प्लस कुछ क्वेश्चन अदर से जो पहले आ चुके हैं उनके भी कराने हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मॉक टेस्ट ज़रूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, ध्यान बढ़ाना, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है, बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1963 में, 1962 में, 1965 में, 1961 में। इसका राइट आंसर है ए 1963 में। अगला है, योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? त्याग का, संयम का, अनुशासन का, उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला है, अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के अभ्यास हैं परित्याग, अभिप्सा, आत्मोद्घाटन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? आश्रम नहीं है, आश्रम पढ़ा जाए इसे। ये जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसे पढ़ा जाए श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? बंगाल, कोलकाता, पौंडीचेरी, बिहार। इसका राइट ऑप्शन है पौंडीचेरी, सी। अगला, श्री अरविंद के योग को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ये है भक्ति योग के नाम से, कर्म योग के नाम से, एकात्मक योग के नाम से या राजयोग के नाम से। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एकात्मक योग के नाम से। अगला है, श्री अरविंद घोष की साहित्यिक रचना है कौन सी है? द थीसिस ऑफ योगा, एक्सेस ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त। ये तीनों ही जो है श्री अरविंद घोष की रचना है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, पतंजलि का जन्म समय था 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है बी, 200 ईसा पूर्व। अगला है, कीथ के अनुसार पतंजलि का समय था 100 से 200 ईसा पूर्व, 120 से 140 ईसा पूर्व, 140 से 150 ईसा पूर्व, 150 से 180। तो इसका राइट आंसर है सी, 140 से 150 ईसा पूर्व। अगला है, पतंजलि की अमर कृति है स्फोटवाद, कृष्ण रचित, व्याकरण, महाभाष्य, लोहशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी, व्याकरण भाष्य, महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य। अगला है, पतंजलि थे एक कौन थे? समाजशास्त्री, चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चिकित्सक। वैसे उन्हें योग गुरु के नाम से जानते, तो शिक्षक के रूप में भी वो आ सकते हैं। ठीक है, चिकित्सक भी थे लेकिन मोस्टली उन्हें जो है चिकित्सक ज़्यादा मानते हैं। योग गुरु तो थे ही थे वो। ठीक है। अगला है, चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है व्यास को, पढ़नी को,
चरक को, कीथ को, तो चरक हैं जो है चरक संहिता के रचयिता। ठीक है। अगला है योग सूत्र के रचनाकार हैं व्यास, पाणिनि, पतंजलि, कीथ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पतंजलि। अगला है पतंजलि का योग दर्शन कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो राइट आंसर है सी, यानी 4 भागों में है। ठीक है। अगला है पतंजलि की योग दर्शन का भाग नहीं है समाधिवाद, साधनापाद, विभूतिपाद या विक्षिप्तपाद। इसका राइट आंसर है डी, विक्षिप्तपाद नहीं है। अगला है पतंजलि ने क्लेश बताए हैं कितने प्रकार के क्लेश होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिद्दा होना चाहिए, छा लिख दिया है। 5 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका। कौन कौन से? अविद्या, अमित, आत्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये 5 क्लेश बताए उन्होंने। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है पतंजलि के अनुसार क्लेश हैं अविद्या, राग, अस्मिता। तो देखिए अविद्या भी है, राग भी है, अस्मिता, यानी उपयुक्त सभी डी होगा इसका आंसर। अगला है पतंजलि के अनुसार क्लेश नहीं है अस्मिता, भवनिवेश, सिद्धि, द्वेष। तो ये सिद्धि नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही होगा 18वें का। अगला है पतंजलि ने चित्त की वृत्तियाँ बताई हैं। तो इन्होंने 5 बताई हैं। ऑप्शन डी सही होगा। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध चित्त। ये 5 बताई हैं। अगला है पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्ति है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है पतंजलि ने चित्त भूमि किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ए, वृत्तियों को कहा है उन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार आरंभ की 3 चित्त भूमियों में क्या नहीं हो सकता? भक्ति, राग, द्वेष, योग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, योग नहीं हो सकता। योग जो लास्ट के 2 में होता है। 5 होती है 3 के बाद। अगला है पतंजलि ने योग किन चित्त भूमियों में संभव माना है? पहली तथा दूसरी में, दूसरी तथा तीसरी में, तीसरी तथा चौथी में, अंतिम 2 में। मैंने अभी बताया था अंतिम 2 में। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला पतंजलि के कैवल्यवाद में विवेचन किया गया है मोक्ष का, अज्ञान का, अविद्या का, मूढ़ता का। तो इसका राइट आंसर है ए, मोक्ष का। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पतंजलि के साधना पाद में विवेचन किया गया है क्लेश का, कर्म विपाक का, कर्म फल का, उपयुक्त सभी का। इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी का। अगला है इसमें नेक्स्ट पतंजलि के समाधि पाद में विवेचन किया गया है योग के उद्देश्य, योग के लक्षण, योग की साधना या उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी का किया गया है। युग के उद्देश्य, युग के लक्षण, युग के साधना, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है इसमें पतंजलि के विभूतिपाद में विवेचन किया गया है युग के अंग, युग के अंगों का परिणाम, अणिमा, महिमा, आदि सिद्धियों की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला है इसमें योग में चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय बताया गया है अभ्यास और वैराग्य, परिधान, प्राणायाम और समाधि, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा आपका डी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही। ठीक है। नेक्स्ट है योग के अंग हैं 3 हैं या 5 हैं या 8 हैं या 10 हैं। तो राइट आंसर होगा सी 8 अंग हैं। यम नियम आसन ये जो है प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि तक योग के 8 हैं। ठीक है, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है योग का अंग है यम नियम प्राणायाम उपयुक्त सभी, ये तीनों ही हैं योग के। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। योग सूत्र पर लिखा भाष्य है व्यास भाष्य, तत्ववेशादि, योग वार्तिक या उपयुक्त सभी। तो 31 का डी होगा, ये उपयुक्त सभी हैं। अगला है पतंजलि के योग को कहा जाता है भाष्य, अष्टांग योग, पतंजलि योग, योग वार्तिक। तो राइट आंसर बी होगा, अष्टांग योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक योग। जो बताया था मैंने पिछले में बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ कि 8 हैं। इसका यम नियम प्रत्याहार ये वगैरह जो है 8 हैं। योग का जनक माना जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। अगला है योग के बहिरंग साधन होते हैं 5, 7, 8। तो बी ऑप्शन सही है, 5 होते हैं। ठीक है। योग का अंतरण साधन है धारणा, ध्यान, समाधि, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही हैं। ठीक है। आगे है यम का प्रकार है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा क्योंकि ये सभी हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये यम के प्रकार हैं। 5 बताए थे, इससे पहले भी चर्चा वीडियो में कर चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ फिर पूछा जा रहा है तो बता रहा हूँ। तो ये तीनों ही हैं। यम का प्रकार नहीं है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच नहीं है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। तो नियम है संतोष, स्वास्थ्य, ईश्वर, प्राणाधान, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्राणायाम के अंग हैं रेचक, पूरक, कुंभक, उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर के बाहर निकालना कहलाता है रेचक, पूरक, कुंभक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ये होगा, रेचक कहलाता है। अगला है प्राणवायु को शरीर के अंदर जहाँ तक संभव हो रुकना कहलाता है रेचक, पूरक, कुंभक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पूरक। अगला है प्राणवायु को ग्रहण करने के उसकी गति को रोक देना क्या कहलाता है रेचक, पूरक, कुंभक। प्राणवायु को ग्रहण करके उसकी गति को रोक देना। तो यहाँ क्या था अभी, दोनों ही चीज़ें एक ही है, पूरक ही है। ये क्या, गति को रोक देना।
तो यहाँ भी इसका जो है यही आएगा, क्या आएगा, पूरक आएगा। सवाल एक ही है लेकिन गति दोनों क्वेश्चन चेंज कर दिया है। आगे है प्राणायाम का भेद है उज्जाई, शीतली, शीतकारी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्राणायाम है भस्त्रिका, केवली, भ्रामरी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं ये। अगला है इसमें योगाभ्यास करते समय आवश्यक है पेट खाली हो, प्रशिक्षित आचार्य की देखरेख में हो, योगाभ्यास के आधा घंटे बाद स्नान तथा भोजन लें, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी हो। अगला है अरविंद घोष का जन्म हुआ 1 अगस्त 1820, 15 अगस्त 1872, 5 जुलाई 1872, 30 अगस्त 1830। तो इसका राइट आंसर है बी, 15 अगस्त 1872 में। अगला है श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृति है द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही नहीं किए हैं, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अरविंद घोष की साहित्यिक रचना है लीजेंड एंड सिंबल, द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन द साइकिल, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी, ये तीनों रचनाएं नहीं की हैं साहित्य रचना। श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृति है द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, ये सभी ये नहीं किए हैं। बहुत सारी किताबें अरविंद जी को ने लिखी हैं। ठीक है। तो ये तीनों ही उनकी हैं, द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, ये सभी नहीं किए हैं। अगला है श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृति है यौगिक साधना, लेटर्स ऑन योगा, युग समन्वय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये भी नहीं किए हैं, सब दार्शनिक कृति। श्री अरविंद ने अंतःकरण के कितने स्तर बताए हैं? 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर बी है, 4 बताए अंतःकरण के। ठीक है। श्री अरविंद ने अंतःकरण का स्तर बताया है चित्त, मानस, बुद्धि एवं ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है अंतःकरण के? वही हैं, चित्त है, मानस है, बुद्धि और एवं ज्ञान। डी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आधारित है आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य, योग, उपयुक्त सभी। तो इसका 53 डी आंसर सही होगा इसका। श्री अरविंद थे प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी। तो राइट आंसर है इसका बी, आदर्शवादी। अगला है श्री अरविंद ने शिक्षक का प्रमुख उपकरण बताया है अंतःकरण, स्मृति, योग, चित्तवृत्ति। तो ऑप्शन सही ये है, अंतःकरण बताया हमने। ठीक है ना। अगला है अरविंद का योग विशेष रूप से है आदर्शवादी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक। तो 56 का सी सही होगा, मनोवैज्ञानिक। ये कथन किसका है? सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए, अपितु उसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। अरविंद का, पर्णिका, व्यास का, कपिल का। तो 57 का आंसर ए होगा, अरविंद का, श्री अरविंद का। अगला है ये डेफिनेशन जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखना इसको। अगली है श्री अरविंद के अनुसार उद्देश्य हैं ज्ञानेंद्रियों का विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो 58 का है डी, उपयुक्त सभी। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अंतःकरण का विकास, उपयुक्त सभी। तो 59 का डी होगा, उपयुक्त सभी।
श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है शिक्षा बालक प्रधान हो, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो, शिक्षा का आधार ब्रह्मचर्य हो या उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सही। देखिए ये आप लोगों का वीडियो में कंप्लीट करा ही दे रहा हूँ, 2-3 वीडियो और रह गए हैं बस। उसके अलावा आपको केवल प्रिपरेशन करनी है, तो मन लगा के टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। साथ ही कमेंट बहुत कर रहे थे, इसलिए मैंने कमेंट बंद किए हैं। देखिए मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, अगर विशेष ज़रूरत हो तभी आप उस पर व्हाट्सअप करें। बहुत से लोग ये जो है कॉल कर रहे हैं। देखिए कॉल करने से क्या फ़ायदा होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वैसे ही आपको वहाँ आंसर दे देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं न दूँ, अब 24 घंटे तो भाई पर्सनल टाइम मेरा भी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों की क्वेश्चन दे दूँ। प्रत्येक दिन में सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आपके क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वो तो क्वेश्चनों की रही बात। वीडियो में आपको नाइट में अपलोड कर ही देता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म कराऊँ, क्योंकि इसके साथ ही मुझे एलटी और उसकी तैयारी और करानी है। अभी आप बीएड कर चुके हैं, आप ये समझिए आपका एग्ज़ाम देना ही बाकी रह गया है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको टेट की निकालना है, तो टेट की भी क्लास मैं लूँगा यहाँ पे। और एक क्लास नहीं, सभी साइकोलॉजी की हो चाहे साइंस वाले हों, आर्ट वाले, सभी की क्लासें प्रोवाइड कराऊँगा मैं। तो मुझे कुछ चाहिए तो नहीं आप लोगों से, मैं तो फ्री करा रहा हूँ। बस ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके, बाकी अलावा तो कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है आप लोगों के दिमाग में हो कि मतलब जैसे और लोग चैनल खोल के बैठ गए हैं और कुछ डिग्री नहीं है। सारी डिग्रियां हैं, मेरी टोटल एजुकेशन ही एजुकेशन में है। बीएड, एमएड, नेट, एनडीटी, पीएचडी तक, पीएचडी में अभी चली रही है आगरा यूनिवर्सिटी से। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिफाइड नहीं है इस चीज़ के लिए। 3 स्टेट के मेरे पास जो है टेट और सब कुछ वो है, परमात्मा की वजह से सब कुछ दिया हुआ है। बस यही है कि ज्ञान है तो आप लोगों को दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग, कई बच्चे कमेंट ऐसे गंदे, थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं रहती और कह देते हैं। शुरुआती वीडियो जो जल्दी मुझे इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबे वीडियो जो है उबाऊ हो जाते हैं, और मुझे एक सेलेक्टेड टाइम में आपको वीडियो देना है अपना। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी, अभी तो मैं जो जितने भी वीडियो दे रहा हूँ वो अपने आराम से आप समझ सकते हो। अब वो क्या कि 10 क्वेश्चन लेके और मैं 1.5 घंटा बिता लूँ उसमें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोशिश यही रहती है कम समय में आपको अधिक से अधिक दे सकूँ, कोशिश मेरी यही है। तो आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, लाइक पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, कुछ तो बताइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।